नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक ज़बरदस्त वीडियो में। बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर 5 साल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो लाख क्या करोड़ भी बना सकता है। जानेंगे सारा कुछ। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक मोटिवेशन के लिए लाइक कर दे, इससे आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी ये कंपनी है और किस तरह का यह काम करती है। देखिए, फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती है, जिसमें कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ हाइब्रिड सीड्स भी यह बनाती है। कंपनी मेनली जो प्रोडक्शन करती है वह एसएसपी का करती है। एसएसपी इन द सेंस है यहाँ पर फॉस्फेट, सल्फर, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर को हम एसएसपी कह रहे हैं। और एनपीके, एनपीके मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको एनपीके कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन फर्टिलाइजर्स को और सीड्स का कंपनी प्रोडक्शन करती है। और जो रेवेन्यूज़ हैं, एसएसपी फर्टिलाइजर से 46% है और एनपीके फर्टिलाइजर से 18% रेवेन्यू जनरेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में। और सीड्स से बचा हुआ मतलब कि 31% सीड्स से रेवेन्यू जनरेट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। कहाँ कहाँ पर? तो अकोला, संगली, जलगांव, हॉस्पेट जो कि कर्नाटक में है, नीमच मध्य प्रदेश में। कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो 1.5 लाख टीपीए ऑफ एनपीके और 3,39,000 टीपीए एसएसपी का। ठीक है, तो ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और कैपेक्स की यदि हम बात करें तो 13 से 14 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने लगाया है। किस लिए? तो अपने सीड प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को और सेटअप करने के लिए, और उसके साथ में नई जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। कहाँ कहाँ पर कंपनी की प्रेजेंस है? तो यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। उस कंपनी की मार्केट प्राइस की बात की जाए, मार्केट कैप की बात की जाए तो 163 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 18 रुपये का है, 16 रुपये लो और 29 रुपये हाई है एक साल के अंदर अंदर। स्टॉक का पी है 8.5। अभी इंडस्ट्री की पी हम देखेंगे। बुक वैल्यू है 17.5-18 के आसपास, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.45% का दे रही है। आरओसी और आरओई बढ़िया यहाँ पर है, लगभग 14-15% के आसपास है, तो पेनी स्टॉक के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्री का जो पी है वह 9.52 बताया जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली, क्योंकि 17.5 के आसपास पी है इसका, तो थोड़ा सा हम महंगा कह सकते हैं। 53% प्रमोटर की होल्डिंग है और वॉल्यूम लगभग यहाँ पर लाख में टच हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़िया, लिक्विड स्टॉक है। डेप्ट है 120 करोड़, मतलब कि 120 करोड़ का डेप्ट है, तो थोड़ा डेप्ट भी है यहाँ पर। कैश इक्विवेलेंट्स कोई खास नहीं है, 72 लाख का कैश इक्विवेलेंट है। प्लेजेस परसेंटेज कोई भी नहीं है, जितना का जितना शेयर है वो बिल्कुल अनप्लेजेस है। और डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.74% है, मतलब कि डेप्ट है 74 और इक्विटी है 100। एफआईज और डीआईज की कोई खास होल्डिंग है नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू 18 रुपये पर है, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास से यह ट्रेड कर रही है। प्रो एंड कॉन्स की यदि हम बात करें तो पहला जो प्रोस है वह स्टॉक जो है वह अपने लगभग बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है, बढ़िया नतीजे देने वाली है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 28% का ग्रोथ हमें पिछले 5 सालों के अंदर देखने को मिल रहा है। डेब्टर डेज सुधरा है, 64 दिन से लगभग 40 दिन तक डेब्टर डेज आ चुका है। वहीं यदि कॉन्स की बात की जाए तो रेट ऑफ टैक्स जो है वह कम दिखाई दे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पहले 3 सालों में, इससे पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम थी, लेकिन अभी यहाँ पर 13% के आसपास आरओई पहुँच गया है, जो कि अच्छी बात है। पास्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है कंपनी का। कंपनी माइट कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट को यह कैपिटलाइज कर सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर हम इसका सेल्स की यदि बात करें, दिसंबर 2022 में 100 करोड़ का सेल्स रहा है। वहीं एक साल पहले 79.38 करोड़ का सेल्स रहा है। यहाँ पर देखिए, एक 100 करोड़ का भी रहा है, पिछले साल 79.38 करोड़ था, उससे पहले 55.78 करोड़ था। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर थोड़ा सा जो है ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेरिएशन बने हुए हैं। 201 करोड़ का रेवेन्यू जो है जून 2022 में था, उसके बाद 115 हो गया, फिर 100 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अप डाउन जरूर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया हमें नज़र आ रहा है। 2019 में जहाँ 3 करोड़, यहाँ आप देखिए 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा करता था,
एक मिनट, 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा करता था, जो कि बढ़ता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ 8 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें 8% 5% देखने को मिल रहा है। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 लाख से शुद्ध मुनाफा कहाँ तक आ गया है, तो 2.5 करोड़ तक आ गया। और उससे पहले आप देखो तो 7 करोड़ 6 करोड़ तक का भी नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है। सेल्स की बात करेंगे तो टीटीएम में जो है 560 करोड़ का सेल है। पिछले साल 2022 में 466 करोड़ का था, उससे पहले 329 करोड़ 290 करोड़। तो सेल्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 35 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने ऑपरेशंस के ऊपर प्रॉफिट कमाया है। उससे पिछले साल 30 करोड़ का था, तो यह भी आप लगातार बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 19 करोड़ का जो है मुनाफा कंपनी को पहली बार यहाँ पर पिछले 2 साल से हो रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम में सबसे अधिक 44% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा। प्रॉफिट की बात करें तो वह पिछले 3 सालों में अच्छा 40% बना हुआ था, अभी 12 महीनों में 23% है। स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा 1 साल के अंदर रिटर्न कोई खासा नहीं दिया है। 3 साल में 77% का रिटर्न कंपनी ने दिया था। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल बहुत बढ़िया हमें 13% देखने को मिल रहा है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो 9 करोड़ का शेयर कैपिटल शुरू से कांस्टेंट बना हुआ है। रिजर्व्स की यदि बात की जाए तो 153 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 120 करोड़ के कंपनी के ऊपर डेप्ट है। वहीं यदि हम बात करें नेट कैश फ्लो की तो ऊपर नीचे मिलाकर जीरो यहाँ पर हो जा रहा है। डेब्टर डेज काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। 62 डेज से यहाँ पर देख सकते हैं आप 40 डेज, ठीक है, 62 डेज से यहाँ पर 40 डेज जो है डेब्टर डेज आ गया है। मतलब 40 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को अपने पैसे मिल जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कंपनी में जो भी अपना पैसा लगा रही है जिस भी क्षेत्र में। होल्डिंग्स की बात करेंगे तो 53% की प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईज और डीआईसी होल्डिंग्स कोई खास है नहीं। कंपनी की जो पब्लिक के पास होल्डिंग्स है वह है 46.93%। अब हम बात करते हैं कंपनी कौन सी है। देखिए कंपनी है बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड। सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। कंपनी काम क्या करती है, क्या इसके रेवेन्यूज़ हैं, क्या कुछ अच्छी बातें क्या कुछ बुरी बातें हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 सालों के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करो। इस चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।